चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर पीएम मोदी के बुलंद हौसलों की है। खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी सिक्किम में अपने कार्यक्रम तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन खराब मौसम भी उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने से नहीं रोक पाया। पीएम मोदी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए और सिक्किम को लोकतांत्रिक यात्रा के 50 साल पूरे होने पर तोहफे के रूप में कई परियोजनाओं की सौगात दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इससे जुड़ा 50 सालों का इतिहास है। 50 साल भारतीय सांस्कृतिक विरासत के, 50 साल प्राकृतिक सुंदरता और शांति के वातावरण को संजो कर रखने के। आज का ये दिन विशेष है। ये अवसर सिक्किम की लोकतांत्रिक यात्रा की गोल्डन जुबिली का है। आज का ये दिन बीते 50 वर्षों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने का। मैं आप सभी को सिक्किम राज्य के 50 वर्ष होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सिक्किम की लोकतांत्रिक यात्रा के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने वर्चुअली सिक्किम वासियों को बधाई दी और सिक्किम के विकास की गाथा सुनाई। पीएम मोदी ने सिक्किम में टूरिज्म को लेकर संभावनाओं पर बात की। साथ साथ खराब मौसम के कारण पीएम मोदी कार्यक्रम में तो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन पीएम ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी का मेन फोकस विकसित भारत के संकल्प पर ही रहा। विकसित भारत के संकल्प से सिक्किम को पूरी तरह से जोड़ने के लिए देश से सिक्किम की कनेक्टिविटी को सरकार और बेहतर बना रही है। पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, रोजगार के लिए कहीं पर भी आना जाना बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन बीते 10 वर्षों में स्थिति काफी बदल गई है। इस दौरान सिक्किम में करीब 400 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बने। सिक्किम को कालिम्पोंग से जोड़ने वाली सड़क पर भी काम तेजी से चल रहा है और अब तो बागडोगरा गंगटोक एक्सप्रेसवे से भी सिक्किम आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम इसे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेंगे। हमारा ये भी प्रयास है कि जहां सड़कें नहीं बन सकती वहां रोपवे बनाए जाए। थोड़ी देर पहले ऐसे ही रोपवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। सिक्किम की लोकतांत्रिक यात्रा की गोल्डन जुबली पर पीएम मोदी ने सिक्किम की विकास यात्रा को तेजी देते हुए उसे कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने सिक्किम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। परियोजनाओं में नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाला 500 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले के पेलिंग में सांगाचोलिंग में यात्री रोपवे, गैंगटोक जिले के संखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा आदि शामिल है। साथ ही पीएम ने राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। पीएम मोदी ने सिक्किम में एक तरफ विकसित भारत के संकल्प को रफ्तार दी, तो दूसरी ओर पहलगाम के इंतकाम के तहत ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई का जिक्र भी किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त मिजाज को सामने रखा। लेकिन आतंकियों ने जो कुछ पहलगाम में किया वो सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों,
आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। सिक्किम राज्य की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी सिक्किम पहुंचकर राज्य को कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते पीएम मोदी सिक्किम तो नहीं पहुंच पाए। लेकिन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैंगटॉक में आयोजित रैली को संबोधित किया। मुझे आपके देख रहा हूं, ऐसा भव्य दृश्य मेरे सामने है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। कितना अद्भुत नजारा है, कितना अच्छा होता मैं भी आपके बीच होता, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया। मैं आऊं, जैसे ही राज्य सरकार तय करेगी मैं सिक्किम जरूर आऊंगा, आप सबके दर्शन करूंगा और इस 50 वर्ष की सफल यात्रा का मैं भी एक दर्शक बनूंगा। सिक्किम अपनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता में पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पीएम मोदी ने सिक्किम में टूरिज्म की संभावनाओं पर भी जोर दिया कि कैसे टूरिज्म सिक्किम के विकास की रफ्तार में एक अहम किरदार साबित हो सकता है। सिक्किम में एडवेंचर और स्पोर्ट्स टूरिज्म का भी बहुत पोटेंशियल है। ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग जैसी गतिविधियां यहां आसानी से हो सकती है। हमारा सपना है सिक्किम को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और कॉन्सर्ट टूरिज्म का भी हब बनाया जाए। स्वर्ण जयंती कन्वेंशन सेंटर यही तो भविष्य की तैयारी का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि दुनिया के बड़े बड़े कलाकार गंगटोक की वादियों में आकर परफॉर्म करें और दुनिया कहे अगर कहीं प्रकृति और संस्कृति साथ साथ है तो वो हमारा सिक्किम है। पीएम मोदी ने एक बात साबित कर दी है कि खराब मौसम की मार भी विकास की रफ्तार नहीं थाम सकती। पीएम मोदी ने वर्चुअली सिक्किम वासियों को संबोधित करने के साथ साथ सिक्किम में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए परियोजनाओं की सौगात दी।